नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं आज आप सब लोगों के सामने ओशो की एक किताब जीवन जीने की कला को आप सबके सामने ऑडियो बुक के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। फर्स्ट लेसन। पृथ्वी नष्ट कर रहे हैं, जंगल विदा हो गए हैं, लाखों वृक्ष प्रतिदिन काटे जा रहे हैं। अभी वैज्ञानिक चेता रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें सुनने को तैयार नहीं है कि यदि इस पृथ्वी के सारे वृक्ष विदा हो जाए, मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। हम पर्यावरण के साथ एक गहन लेन देन की स्थिति में हैं। मनुष्य श्वास में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। न तुम वृक्षों के बिना जी सकते हो, न वृक्ष तुम्हारे बिना। यह एक सीधा उदाहरण है। अन्यथा जीवन और भी हजार तरह से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हजारों वृक्ष कट गए हैं, वातावरण में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो गई है कि उसने पूरी पृथ्वी का तापमान 4 डिग्री बढ़ा दिया है। तुम्हारे लिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है 4 डिग्री, लेकिन यह कम महत्वपूर्ण नहीं। इस शताब्दी के अंत तक यह तापमान इतने बर्फ पिघलने को काफ़ी होगा जिससे महासागरों का तल 4 फीट ऊंचा उठ जाएगा। 1 डिग्री तापमान के बढ़ने का मतलब है कि सागरों का तल 1 फुट ऊंचा उठना। इसलिए जो शहर महासागरों के किनारे पर है और सारे बड़े बड़े शहर उन किनारों पर है, वे पानी से भर जाएंगे। यदि तापमान बढ़ता रहा, जिसकी पूरी संभावना है, क्योंकि अभी तो कोई नहीं सुन रहा है, बिना किसी समझ के वृक्ष काटे जा रहे हैं। वृक्ष की चीजों के लिए, घटिया अखबारों के लिए। तुम्हें अखबार चाहिए और तुम जीवन को नष्ट कर रहे हो। इस बात की संभावना है कि यदि हिमालय की सारी बर्फ पिघलनी शुरू हो जाए, जैसा अतीत में नहीं हुआ है, तो महासागरों का तल 20 फुट ऊंचा उठ जाएगा और लगभग पूरी पृथ्वी को डुबो देगा। तुम्हारे सारे शहर नष्ट हो जाएंगे। मुंबई, कलकत्ता, न्यूयॉर्क, लंदन और सैन फ्रांसिस्को, शायद कुछ आदिम लोग जो पहाड़ों पर रहते हैं बच जाए। सभी समस्याएं सरल है। एक तरह से यह संकट स्थिति अच्छी है, क्योंकि वह लोगों को चुनाव करने के लिए बाध्य करेगी। तुम मरना चाहते हो या तुम एक नया जीवन जीना चाहते हो। क्षतिपूर्ति हो सकती है, तो फिर अतीत के प्रति मर जाओ। तुम्हें अतीत विरासत की भांति जो भी मिला है उसे त्याग दो और नई शुरुआत करो, मानो तुम इस धरती पर पहली बार अवतरित हुए हो। प्रकृति के साथ दुश्मन की तरह नहीं, दोस्त की तरह काम करना शुरू करो और पर्यावरण फिर से एक साथ एकता की भांति काम करने लगेगा। इस धरती को और हरा भरा बनाना कठिन नहीं है। यदि बहुत सारे वृक्षों को काटा गया है, तो और बहुत से वृक्ष लगाए भी जा सकते हैं और वैज्ञानिक सहयोग से भी बड़ी तेजी से बढ़ सकते हैं और उन पर ज़्यादा घने पत्ते आ सकते हैं। नदियों में भिन्न भिन्न प्रकार के अवरोध खड़े किए जा सकते हैं, जिससे कि देशों का बाढ़ से नुकसान न हो। वहीं पानी कई गुना अधिक बिजली पैदा कर सकता है और हजारों गांवों की अंधियारी रातें रोशन कर सकता है। दर्द शीतकाल में ऊषा दे सकता है। बात सरल है, सभी समस्याएं सरल है, लेकिन इन समस्याओं के मौलिक आधार गड़बड़ है। मैं सारी दुनिया को यह बताना चाहता हूँ कि अगर तुम एक कोने के लिए तैयार नहीं हो, तो इस ग्रह में विलीन होने को तैयार हो जाओ। तीसरा टॉपिक, खूबसूरत पृथ्वी। वैज्ञानिक ने हिसाब लगाया है कि करीब 50,000 ऐसे ग्रह हैं जहां जीवन का अस्तित्व है। रात में जब तुम तारे देखते हो, वे तारे नहीं हैं, वे सूर्य है, लेकिन वे इतने दूर है कि चमकते तारे लगते हैं। तुम्हारा सूर्य बहुत औसत दर्जे का है, यह पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरे सौरमंडलों की तुलना में दूसरे सूर्य और जब तक 20 लाख सौरमंडल खोज लिए हैं, हमारा सूर्य बस औसत दर्जे का है। वे हमारे इस सूर्य से लाखों गुना बड़े हैं और उनके अपने ग्रह हैं, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में समर्थ नहीं हुआ है कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं चेतना का अस्तित्व है या नहीं। और निश्चित ही ऐसा कोई निशान नहीं है कि गौतम बुद्ध, लाओत्सो, चुआंगत्सु, बोधि धर्म जैसे लोग हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने सत्य को पा लिया है। बगैर चेतना के यह संभव नहीं है। यह पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में समृद्धतम है।
और यहाँ ब्रह्मांड अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जीवन सिर्फ यहाँ इतने सुंदरतम ढंग से प्रकट हुआ है जहाँ की चेतना है, और चेतना ने ऐसी विधियाँ विकसित की है कि वह शिखर तक पहुँच सके, जितना कि एवरेस्ट पर। चीज़ें ऐसे जगह आ गई है कि पूरी मानवता को जगाया जा सकता है। और यदि लोग चर्च, सिनागॉग जाना बंद कर दे, स्वयं को अमेरिकन, रशियन, भारतीय कहना बंद कर दे, यदि वे घोषणा कर दे कि यह पूरी पृथ्वी एक है और सारे पृथ्वी वैज्ञानिकों को संसाधन उपलब्ध करवाएगी ताकि वे बेहतर जीवन के लिए कार्य कर सके, अधिक जीवन, अधिक चेतना, बेहतर चेतना, हम सारी दुनिया इतने बुद्ध पुरुषों से भर सकते हैं कि फूल भी उतनी खुशबू नहीं दे पाएंगे। आज हम धरती को नष्ट कर रहे हैं, जो इस विशाल ब्रह्मांड में एकमात्र स्थान है, एक छोटा सा ग्रह जो चेतना के सर्वोच्च शिखर पर आ गया है। यह केवल मानवता के प्रति ही अपराध नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के प्रति अपराध है। ओशो, फ्रॉम डेथ टू डेथलेसनेस।